मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक अपक्रियाएं एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। चलिए, पहली अपक्रिया है संयोजन अपक्रियाएं। संयोजन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर अपक्रिया के पश्चात एक ही यौगिक बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इससे सह उत्पाद नहीं बनते। मतलब इससे जब ये अपक्रिया दोनों करती है तो कोई भी प्रोडक्ट बचता नहीं है, कोई भी और चीज़ बचता नहीं है जो सह उत्पाद के रूप में निकलता है। जैसे देखिए, आप कोई भी अपक्रिया करता है तो यहाँ पर जल निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है, उसे सह उत्पाद कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए जैसे एग्जाम्पल भी आप याद करके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संयोजन अपक्रिया। Na प्लस Cl माइनस बराबर NaCl। चलिए, दूसरी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया को हम लोग देखते हैं। वियोजन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अपक्रिया के पश्चात दो या अधिक सरल पदार्थ बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। चलिए एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे H2SO4 हो गया, ये जब ये टूटता है अपने अणुओं में तो ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बना लेता है। तो H2SO4 ये हो गया विघटन अपक्रिया का। ये विघटित होने का मतलब होता है, जैसे इसमें होता है ना H2 और SO4 में बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड जब वो टूटता है ना तो ये अलग हो जाता है, इस पर प्लस आ जाता है और ये SO4 माइनस हो जाता है। आप लोगों को बैलेंस करने के लिए अपक्रिया भी दिया जाता है। चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन। अब हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे इसमें क्या कहा है कि एक तत्व होता है जो अधिक क्रियाशील होता है और कम क्रियाशील जो तत्व होता है ना उसको विस्थापित कर देता है, तो हम उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे 4H प्लस 2O2 4H प्लस 2O2 माइनस 2 होता है, तो जब अपक्रिया करता है तो 2H2O बनाता है, तो इसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए, हो गया विस्थापन अपक्रिया। अब हम उदासीनीकरण अपक्रिया देख लेते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया उदासीनीकरण। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक अम्ल होता है, HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है। ये अम्ल है और ये क्षार है। जब अम्ल प्लस क्षार अपक्रिया करते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जब अपक्रिया करते हैं तो जैसे देखिए, ये जो HCl है ये टूट जाता है H प्लस प्लस Cl माइनस में, और यहाँ पर टूट जाता है NaOH Na प्लस OH माइनस में। तो यहाँ पर हो जाता है ये जो माइनस वाला है ये प्लस वाले के साथ चला जाता है और ये इस वाले प्लस के साथ चला जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है H प्लस और OH माइनस मिलके H2O जल बना लेते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, और NaCl यहाँ पर बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। ये उत्पाद होता है, ये उत्पाद बनता है। और इस तरफ जो लिखा होता है वो अभिकारक होते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अपचयन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोजन तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अपचयन अपक्रिया कहलाते हैं। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ा होता है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। देखिए, जैसे इसमें हो जाता है जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, Cl माइनस प्लस H2O HCl प्लस O2 इसमें बाहर निकल जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया का मैंने फॉर्मूला एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ये आप लोग लिख के बताइए। अगर नहीं आता हो कमेंट कीजिए, मैं इसे लिख के आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।